15-16 धारा लगा दिया गया है वंदना जी बिल्कुल बच्चों पे। बिल्कुल। वैसे वैसे बच्चे जो ना क्रिमिनल है ना कोई अपराध करने वाले, उनका जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं कुछ है। कभी उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा, प्लेस ऑफ अकरेंस से कि उस समय मान लिए धारा लग गया, ठीक है, धारा लग गया, लेकिन अगर उसका कोई धारा का अगर ठोस आधार है तो हम लोग को बताया जाए। एनटीपीसी का जो मेंस का एग्जामिनेशन, उसका एग्जाम से बच्चों का क्या असर हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। हम सरकार से फिर से यही कह रहे हैं, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक ठोस निर्णय लिया जाए, ले करके हम लोग को कम्युनिकेट किया जाए कि हम लोग करेंगे तो उठा लीजिए, और नहीं करेंगे तो भी बता दीजिए कि हम लोग नहीं करेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान कई ऐसे छात्र हैं जिन पर एफआईआर हुआ है और कई छात्र जेल में भी हैं, कई टीचर पर भी एफआईआर हुआ है। क्या कुछ आगे का प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक ये बात पहुंचा है, क्या क्या बातें हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव सुधीर सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन। थैंक यू वंदना जी। क्या कुछ आगे का प्रोसेस हो रहा है सर, कहाँ तक बात जो है वो पहुंची है, क्या लगता है कब समस्या का समाधान होगा? जिस तरीके से हम जब ये मामला बहुत इंटेंस हो गया था तो कैब को बुलाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें डीएम थे, एसएसपी थे, और हम लोगों को कहा गया था कि मामला को जितने लोगों को एक साथ मिलकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किया जाए। उसमें हमने क्या किया था कि सारे टीचर्स को एक जगह लाया था, एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी थे और सभी, बहुत अच्छा वातावरण हुआ था। बाद में ऐसा इंडिकेशन भी मिला था डिफरेंट टॉप लीडर्स ऑफ डिफरेंट जो सत्तारूढ़ दल के हैं, जिसमें बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह और यहाँ पे सुशील मोदी जी से हुआ था कि हम लोग केस एफआईआर वापस लेंगे, और हम लोग को उन लोग की बातों को ध्यान में रखते, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, माननीय हैं और उनकी अपनी पहचान है, उनकी बात का मतलब होता है सरकार की बात होती है, और हम लोग उसी को बात में ध्यान रखते हुए सब स्टूडेंट से भी अपील की, टीचर से भी अपील की, और सभी इस मामला वो हम लोग का कॉपरेशन रहा और मामला 28 तारीख को कंट्रोल था। उसके बाद अब हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी तक एफआईआर टीचर पे और स्टूडेंट पे जो हुआ है वो नहीं वापस लिया जा रहा है। अगर सरकार चाहे और सरकार का रियली मंशा है कि हम लोग वापस ले लें तो ये लिया जा सकता है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर आप शक के आधार पे अगर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कोई ठोस आधार नहीं है, तो वापस लिया जाना चाहिए। 15-16 धारा लगा दिया गया है वंदना जी बच्चों पे। वैसे बच्चे जो ना क्रिमिनल है ना कोई अपराध करने वाले, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं कुछ है। कभी उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा, प्लेस ऑफ अकरेंस से 700 मतलब बहुत दूर पे जा करके वो पकड़े हैं शक के आधार पे। वैसे बच्चे जो सीजीएल मेंस दे रहा था उसको आरआरबी और ग्रुप डी का मतलब नहीं था, एनटीपीसी में ऑलरेडी हुआ था, वो लोग रिजल्ट दिखाता रहा, उन लोग पे एफआईआर जबरदस्ती करके इतने केस धाराओं में डाल करके अंदर जेल में रखा हुआ है, एग्ज़ाम छूट गई है। और अगर हम सरकार से और एसएसपी सर और डीएम सर से बेसिकली मेरा विनम्र आग्रह है कि उस समय मान लिए धारा लग गया, ठीक है, धारा लग गया, लेकिन अगर उसका कोई धारा का अगर ठोस आधार है तो हम लोग को बताया जाए। अगर हमारा जो भी स्टूडेंट, हमारा टीचर उसमें अगर धारा में हम लोग को लगता है कि तो हम लोग सरकार को कोऑपरेट करेंगे। अगर सिर्फ शक के आधार पर लगाएगा और कोई ऐसा ठोस आधार नहीं है तो उसको हटा दी लिया जाए, क्योंकि इससे बच्चों और टीचरों में जो वो कॉन्फिडेंस है कमी आ रही है, इसका इम्पैक्ट सही नहीं रहेगा किसी के लिए भी। अच्छा रहता कि सरकार पॉजिटिव तरीके से इसको कंसीडर करके, हम ये नहीं कर रहे हैं कोई टीचर अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है और तो आपके पास आधार होगा, कोई स्टूडेंट अगर डायरेक्टली है तो आधार होगा। मान लीजिए कोई किया होगा, मान लो कहीं ट्रेन जली है, किया होगा,
तो वो कोई भी हो सकते हैं। अगर हमारा जो अरेस्टेड बच्चा है, अगर उसके पीछे कोई आधार है तो हम लोग को बताया जाए, हमारे टीचर कोई आधार है तो बताया जाए, अदरवाइज केस वापस लेने का हम मांग करते हैं। बिल्कुल, वकील से भी हमारी बात हुई तो वकील का भी साफ तौर से कहना, जो लॉयर हैं उनका साफ तौर से कहना है कि इन केसों, जो केस जो हुआ है वो इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई ऐसा एक चीज जो है वो सबूत नहीं है इन लोगों के पास में कि जो वो साबित कर पाए। आखिर सरकार की मंशा क्या है? आखिर इतनी लेट लतीफ जो है क्यों हो रही है? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों ऐसा कर रही है सरकार? बहुत सारा, अब इतना धारा में 3-4 धारा नॉन अवेलेबल है। मतलब हम लोग एडीजी जब कोर्ट में हम लोग फाइल किए थे बच्चों के लिए, तो उसमें आर्टिकल 353 और बहुत सारा ऐसा धारा था जो उस कोर्ट से हम लोग को बेल नहीं, राहत नहीं मिला। फिर अब सेशन को, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम लोग अपील किए हैं। आज बेल पटिशन फाइल हुआ है। होपफुली मंडे को बहस होगी। सुपरविजन कर सकती है सरकार, चाहे पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, बट अगर कोऑपरेशन और भी बेहतर रहता, अगर सुपरविजन में वो देख ले कि सुपरविजन में अगर उधार नहीं है तो हटा दे, सो दैट बेल बच्चों को मिल जाए। बेल अंदर है, उन लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। एक एग्ज़ाम ऑलरेडी एसएससी मेंस छूट गया। एनटीपीसी का जो मेंस का एग्जामिनेशन, उसका एग्जाम से बच्चों पर क्या असर हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। हम सरकार से फिर से यही कह रहे हैं, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक ठोस निर्णय लिया जाए, ले करके हम लोग को कम्युनिकेट किया जाए कि हम लोग करेंगे तो उठा लीजिए, और नहीं करेंगे तो भी बता दीजिए कि हम लोग नहीं करेंगे। आप धारा अपना लीगल के तरीके से, तो हम लोग फिर एंटीसिपेटरी बेल वगैरह, जो हमारे टीचर फंसे हुए हैं जिनका नाम है, क्या उन बच्चों टीचरों को पे भी संकट है, क्योंकि वो टीचर भी जेल जा सकते हैं? ऑफकोर्स, जिस नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो उसमें तो जेल जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने कमिट किया है कि जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, लेकिन एक डर तो बना हुआ रहता है ना, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। ऑफलाइन क्लास में सबको पढ़ाना है, बच्चे उनसे कनेक्टेड हैं, लाखों लाखों बच्चे कनेक्टेड हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होगी। तो आखिर किसी न किसी, सभी को समस्या है, और ये अभी सभी एग्ज़ाम क्यू में है। बच्चे का भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए हमको लगता है कि सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करके हम लोग को बताना चाहिए। मेरा सवाल है कि आप लोग को भी जो है, आप लोग के ऊपर भी चिंता का विषय है, क्योंकि कब इसमें क्या हो सकता है किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है कि अब आप लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे, या फिर आगे भी कोई ऐसा मुहिम जो है वो फिर से एक बार कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे चलाएंगे, या फिर क्या कुछ आगे आप लोगों का स्टेप रहेगा? अभी देखिए, हम लोग का जो भी कैब है ना, कोई भी वायलेंस पे कभी हम लोग मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातें रखते हैं। उसमें एक है कि फिजिकल प्रोटेस्ट को नहीं करते हैं हम लोग, और हम लोग अगर काम भी करेंगे तो सिर्फ डेमोक्रेटिक माध्यम से, तो डिजिटली ट्विटर के माध्यम से रखें। तो ऑलरेडी रखा गया है, टीचर लोग और स्टूडेंट लोग ने रखा था एफआईआर, रेलवे एफआईआर वापस लो, बट अभी उसका नतीजा नहीं आया है। अगर अभी तो सबसे इमीडिएट मेरा ध्यान है कि बच्चों को बाहर निकाला जाए किसी भी तरीके से। हम लोग अभी सबसे वरिष्ठ वकील हैं जो सिविल कोर्ट के, उनको हम लोग हायर किए हैं। एक टीम लीगल का पैनल है जो उस पर काम कर रहा है। हम लोग हेल्प कर, बच्चे बहुत गरीब हैं, बच्चे के पेरेंट्स मतलब दिहाड़ी मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोग को लीगल समझ में भी नहीं आता है, और उन लोग पास पैसा भी नहीं है। तो हम लोग टीचर ही अपना पैसा कलेक्ट करके उन बच्चों को पहले छुड़ाना, पहला चीज़। उसके बाद दूसरा, साथ साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टीचर जो, जिनका नाम है, कुछ टीचर दिल्ली के हैं, वो थे भी नहीं, वो कभी रेलवे पढ़ाते भी, उन लोग का भी नाम दे दिया गया है। मतलब एक टीचर इंग्लिश का कोई मतलब नहीं, रेलवे का इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका नाम ले लिया गया है। एक टीचर है जो IIT JEE पढ़ाते हैं, उनका नाम ले लिया गया है। खाना पूर्ति किया गया है, और इसमें बिल्कुल तरीके से फंसाया गया है लोगों को। बिल्कुल। तो हम लोग यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को, मतलब जो भी टीम काम कर रही है वो टीम देखे, और जो धारा जो नहीं लगनी चाहिए उसको हटा दे, सो दैट कि बच्चों को बेल हो जाए। बच्चों के भविष्य के साथ सरकार इस तरह से खिलवाड़ न करे, क्योंकि आगे का भी सवाल है, भविष्य का सवाल है। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनको अगर नौकरी में मिल जाती है तो वो अगर दिखाना, वो तो सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों का कैरेक्टर अगर गड़बड़ हो जाता है तो बच्चे, यही सब बच्चे अगर भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और यही सब बच्चे अगर गलत राह पे निकल जाएंगे तो ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे सरकार के लिए, हम लोग के लिए, इस सब समाज के लिए सही नहीं है। बच्चे जो हमको लग रहा है जो ऑलरेडी रिजल्ट दे रहे हैं और जो रिजल्ट दे सकते हैं, वो सब बच्चे धराए हुए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे सुधीर सर, इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि हम लोग जो हम लोगों के पास में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हम लोग अपना रहे हैं और उस सब चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे हम लोगों को किसी से भी मिलना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, रेलवे मिनिस्टर से मिलना पड़े, वो हम लोग का सिलसिला जो है चल रहा है। लेकिन अब सरकार को भी इसमें ठोस कदम उठानी चाहिए। बच्चों पर जो लगे हुए आरोप हैं उसको वो वापस ले लें ताकि भविष्य में बच्चे पर कोई जो है संकट ना आ सके। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।